हेलो स्टूडेंट्स और बच्चा पार्टी बढ़िया। अब बेटा मैं बात करूंगा आपका रेडियस रेशियो, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं इस चैप्टर में। पेपर के लिहाज से नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर को समझने के लिहाज से मैं बोलूं तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा रेडियस रेशियो। और इसी रेडियस रेशियो के बेसिस पर हम ये पता करेंगे कि कौन सा जो आपका कैटायन है या एनायन है वो कौन सा बॉन्ड ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जाएगा या आपका ट्राइगोनल बॉन्ड में जाएगा, कौन सी पैकिंग रहेगी, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, कितना यूनिट सेल कंटेंट रहेगा, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पर हम इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेडियस रेशियो की। तो रेडियस रेशियो की अगर डेफिनेशन पर जाएँ तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन to the radius of anion। ठीक है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। ठीक, सिंपल सी बात। अगर फॉर्मूला की बात करें हम तो आर आर मीन्स रेडियस रेशियो इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। अगर आप साइंस से समझना चाहते हैं तो ऊपर वाले पे प्लस, नीचे वाले पे माइनस। तो आपको पता होना चाहिए एनायन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और आपके कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो रेशियो से हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ कि कितने प्रकार के आपके बॉयड्स हैं, कैसे कैसे डिटरमाइन होती है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। रेडियस रेशियो और इधर मैं देख ले रहा हूँ आपका बॉयड्स, और यहाँ पर रेडियस रेशियो रेंज जो होगी आपकी वो कितनी होगी। तो रेडियस रेशियो की बात करें हम यहाँ पर पहले के लिए, तो मैं बोल दे रहा हूँ आर सी डिवाइडेड बाई आर ए माइनस यानी प्लस। तो अगर मैं बात करूँ पहला ट्राइएंगुलर बॉयड की, ट्राइगोनल बॉयड की बात करूँ मैं, तो बेटा उसके लिए होता है आपका 0.155 से लेके 0.225 तक। क्या होता है रेडियस रेशियो? 0.155 से लेके 0.225, यानी कि कैटायन का डिवाइडेड एनायन से जब हम करेंगे रेडियस का, तो जो रेडियस रेशियो निकल के आएगा और उसकी रेंज ये आती है, इसके बीच में वो आता है। तो आपका जो कैटायन होगा ऊपर वाला वो किस में जाएगा, आपका ट्राइगोनल बॉयड में। जनरली कैटायन से जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो एनायन से साइज में कैसे होते हैं, छोटे। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ देयर पेरेंट्स एटम, वाइल एनायंस ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ देयर पेरेंट्स एटम, ठीक है ना। तो अब उस पर इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। सेकंड की अगर मैं बात करूं, ये सेम रहने वाला है टेट्राहेड्रल बॉयड। किसकी बेटा? टेट्राहेड्रल बॉयड की बात करूं मैं तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके लिए आपका होता है रेंज 0.225 से लेके 0.414 तक, यानी कि 0.225 से लेके 0.414 तक आपका जो भी रेशियो निकल के आएगा, तो जो आपका आयन होगा वो कहाँ जाएगा, आपका आयन जाएगा टेट्राहेड्रल बॉयड में। तीसरा ऑक्टाहेड्रल बॉयड। ऑक्टाहेड्रल बॉयड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड के लिए होता है आपका 0.414 से लेके 0.732 तक, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इस रेंज में जब आपका रेडियस रेशियो आएगा तो आपका जो आयन होगा वो किसको ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल बॉयड को, ठीक है ना। फोर्थ, अगर रेडियस रेशियो आपका 0.732 से लेके 1.000 के बीच जा रहा है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि उस कंडीशन में आपका कोई वॉइड ही नहीं होएगा। उस कंडीशन में आपका कोई वॉइड ही नहीं होगा, यानी कि जो पैकिंग होगी वो होगी नहीं, नॉन क्लोज्ड पैकिंग होगी। अब मैं अगर एग्जांपल ले लूं CaCl का, सीजियम क्लोराइड का, तो इस कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, यानी कि 8Cl 8Cs को घेरेंगे, ऐसे ही 8Cs 8Cl को घेरेंगे। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। और ये आपका जो BCS आएगा वो किस पे आएगा, बॉडी सेंटर पे, यानी कि जो आपकी पैकिंग होगी वो नॉन क्लोज्ड होगी। इस एग्जांपल जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फिर से लेके चलेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे याद हो गया होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। रेडियस रेशियो क्लियर हो गया। अब रेडियस रेशियो के बेसिस पर ही कुछ आपके एक दो स्ट्रक्चर हैं उनकी बात कर ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है।
तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो है आपका वो है रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, हम बोल देते हैं रॉक साल्ट, ठीक है ना। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं मैं तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। यहां बात करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। यूनिट सेल कंटेन, ठीक है। और पैकिंग में इधर ही लिख दूंगा आपके साइड से कि कौन सा क्या पैकिंग बनाएगा। तो आपको पता होना चाहिए NaCl में बेटा आप लर्न कर लेना जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6:6 होता है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे याद है, तो सर को याद नहीं है बेटा। रेडियस रेशियो का जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो मुझे शायद थोड़ा थोड़ा ध्यान है, आप देखना। रेडियस जो होगी Na+ की वो 95 पिकोमीटर होगी और Cl- की 181 पिकोमीटर होगी। तो आप देख लेना ये जो है वो ऑक्टाहेड्रल रेंज में ही आएगा। इनका डिवाइड आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मैं तो नहीं कर रहा यहाँ पर, शायद मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है, इतना ही कुछ होता है। तो NaCl के लिए आपका रेशियो क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन 6:6। अब यहाँ पर अगर मैं पैकिंग की बात करूँ तो अगर मैं पैकिंग की बात करूँ तो वो बनाएगा आपका Cl- और कौन सी बनाएगा, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में कौन जाएंगे, आपके Na+ आयन से आएंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो FCC जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके पास एक क्यूब है, ये क्यूब मैंने बनाया है, ये आपके पास एक क्यूब होगा, ठीक है बेटा। इसके ईच कॉर्नर पर आपका Cl- आयन होगा। ये क्या आपका Cl- आयन, और ईच फेस पर होगा बेटा, ये पीछे वाला, ये फ्रंट वाला, ये और ये, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यूनिट सेल कंटेंट निकालने की तो आपको पता कॉर्नर से कितना आता था 1/8, 8 कॉर्नर होते थे, प्लस फेस से कितना आता था 1/2, 6 फेसेस होते थे। 8 से 8 कट गया, 2 से 3 टाइम्स कट गया, 1 + 3 = 4 एटम्स। तो आपका कितना आया क्लोरीन का एटम, 4, यानी कि 4 Cl-। अब बेटा अगर हम बात करें NaCl में तो एक Cl है, एक ही Na है, तो अगर 4 Cl- आ रहा है तो 4 Na+ भी होगा। तो आपका अगर यूनिट सेल कंटेंट की बात करूं तो वो हो जाएगा 4 NaCl। यूनिट सेल कंटेंट आपका कितना हो गया, 4 NaCl। सिमिलरली दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा आप, ठीक है बेटा। तो वो है आपका दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है जिंक ब्लेंड, आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। ये पहला हो गया रॉक साल्ट, दूसरा जिंक ब्लेंड। 10th में आपने पहली बार इसका इंट्रोडक्शन सुना होगा, जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ रहे होंगे तब हमने जिंक ब्लेंड से रोस्टिंग प्रोसेस किया था, तो उससे ऑक्साइड बनाया था, फिर रिडक्शन करवा दिया था कार्बन के साथ, ऐसे हमने जिंक चुरा लिया था वहाँ से। तो इसका बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnS। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ZnS इसका फॉर्मूला होता है आपका। और यहाँ पर भी अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ बेटा तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है आपका 4:4। क्या होता है, 4:4, ठीक है। मीन्स अगर हम Zn+2 और S2- का रेशियो देखें तो वो रेशियो जो आएगा वो किस रेंज में आएगा, 0.225 से लेके 0.414 रेंज में आएगा। मीन्स आपका यहां पर पैकिंग बनाएगा सल्फाइड आयन, और आपका टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कौन जाएगा, आपका टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जाएगा Zn+2, ठीक है ना। आपका टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कौन जाएगा, Zn+2, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी आपके। Zn+2 किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, ओके बेटा। तो अब एक चीज यहां पर मेरी समझ में आती है, मैंने आपसे ये कहा था कि रेशियो यहां पर आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4/4 है, 4:4। तो यहां पर टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कौन जा रहा है आपका, जिंक। अब आइए गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिंक किस में गया, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। पैकिंग किसने बनाई,
सल्फर ने। मैंने आपको ये बताया था कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो होते थे आपके, वो किसी भी एटम में नंबर ऑफ एटम्स के कितने होते थे, जस्ट डबल। अगर एफसीसी पैकिंग में मैंने बोल दिया कि सल्फर का नंबर कितना है, सल्फर का नंबर स्मॉल n है, तो Zn+2 का कितना होगा आपका 2n। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक ही जिंक है और एक ही सिल्वर है, वो सल्फर है, एक ही जिंक है और एक ही आपके पास सल्फर है। अब प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी, अब भाई यहां पर एक सल्फर को घेरने के लिए हमें कितने जिंक चाहिए, कितने जिंक चाहिए, 2 चाहिए ना, लेकिन हमारे पास तो एक ही है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो Zn+2 जाएगा वो किस में जाएगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड, किस में जाएगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जाएगा, यानी कि एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड को छोड़कर दूसरे टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, तभी तो नंबर फिट बैठेगा ना, दैट इज 4:4, तभी तो बैठेगा। नहीं तो कितना होता, 8:4, यही तो होता, क्योंकि टेट्राहेड्रल बॉन्ड किसी भी डबल होते हैं जस्ट काय के नंबर ऑफ एटम्स की। तो न्यूमेरिकल में ये आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, जो घुमा के आ रहा है बेटा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, ऐसे मान के चलिए तो आप इसको आसानी से लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट सेल कंटेंट की, तो आपके समझ में आ गया पैकिंग कौन बना रहा है, एफसीसी सल्फाइड। जिंक कहां आ रहा है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। टेट्राहेड्रल बॉन्ड में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डबल नंबर नहीं है, Zn2s नहीं है, Zns है, तो किसमें जाएगा, अल्टरनेट में। तो वही बात यूनिट सेल कंटेंट की, तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4, तो इसका बेटा यूनिट सेल कंटेंट कितना होगा, 4 Zns, ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। 2 ही बने तो यार बोर्ड पर, चलो कोशिश करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले को साफ कर ले रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा जरा, थर्ड जो है आपके पास वो है आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फ्लोराइड का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो देखिए फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है, CaF2, ठीक है, क्या हो गया आपका CaF2, ओके। इसके रेशियो की बात करते हैं बेटा, तो इसका जो रेशियो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर वो होगा आपका 8:4, 8:4, ठीक है ना, ये आपका होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, आप सबको पीरियोडिक टेबल ध्यान है, मैं बात करूं यहां पर तो Ca+2 का साइज बड़ा होगा किससे, F- से, ठीक है, F- से किसका साइज बड़ा होगा, Ca+2 का, ठीक है। अब देखो यहां पर नंबर 8:8 नहीं आया, 4:4 नहीं आया, लेकिन हमें एक बात पता चल गई, कैल्शियम कैसा है, बड़ा है, तो पैकिंग कौन बनाएगा, पैकिंग बनाएगा हमारा Ca+2FCC, ठीक है, यानी कि FCC पैकिंग कौन बनाएगा हमारा, Ca+2 क्या बनाएगा हमारा, FCC पैकिंग बनाएगा, ठीक है। ओके भाई, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया कि पैकिंग किसने बना ली, Ca+2 ने। अब दिक्कत क्या हुई कि इसका रेशियो कितना, 4, मींस टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कौन जाएगा, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में आपका जाएगा F-, कौन जाएगा, F-, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिएगा, एक Ca+2 को 8F- घेरेंगे, कितने घेरेंगे, 8F-, यहां से घेर लिया, 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 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। एक F- को कितने, एक Ca+2 को कितने F- घेरेंगे, 8, और एक F- को कितने Ca+ घेरेंगे, 4 Ca+ घेरेंगे, तो यहां से F- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4, और कैल्शियम का कितना हुआ आपका 8। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके गैंग की होगी लड़ाई, अब भाई स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है गैंग या फ्रेंड भी होंगे, फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होगा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके फ्रेंड सर्कल की लड़ाई हो गई किसी दूसरे गैंग से, ठीक है, आपके 5 फ्रेंड हैं, ठीक है। पहले दिन जब लड़ाई हुई बेटा तो उसने भी 5 गुंडे बुला लिए, तो आपका एक दोस्त उसके एक गुंडे से लड़ाई लड़ लेगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 1 यानी उसका एक गुंडा आपके एक दोस्त को घेरेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप स्कूल जा रहे थे तो आप तो भूल गए हमारी लड़ाई हुई, बट उस बंदे को ध्यान था, वो अपने 20 बंदे बुला लाया, आप कितने हैं 5, उसके कितने हो गए 20, अब उसके 4 आपके एक को कूटेंगे,
पीटेंगे ढंग से। तो इसका मतलब आपका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, आपको कितना ने घेर लिया, 4 बंदों ने घेर लिया। तो ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि किसी भी स्फीयर को कितने सराउंडिंग स्फीयर घेरे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। टेट्राहेड्रल बॉन्ड को कौन रीच करेगा, फ्लोराइड आयन। पैकिंग कौन बनाएगा, कैल्शियम आयन। रेशियो कितना होगा आपका, इतना। अगर मैं बात करूं यूनिट सेल कंटेंट की, तो एफसीसी में 4 होते हैं, तो यहां पर 4 यानी कि 4 CaF2। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, एंटी फ्लूओराइड। ठीक है, एंटी क्यों बोला, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको पहले देखिए, Ca+2 और F2- यानी कि 2F-। यहां पर एनायन की संख्या कितनी है, 2। कैटन की संख्या कितनी है, 1। एग्जाम्पल Na2O। इसको देखिएगा जरा, 2Na+ और O2-। बात क्लियर हो गई होगी। यहां पर कैटन कितने आपके, 2। एनायन कितना आपका, 1। यहां पर कैटन कितना है, 1। एनायन कितने आपके, 2। तो बात समझ आ गई, इसको हमने एंटी फ्लोराइड क्यों बोला। ठीक, क्लियर हो गया होगी। अब बेटा अगर मैं इसकी बात करूं रेडियस रेशियो के, तो इसका जो रेडियस रेशियो होगा, सॉरी रेडियस रेशियो निकल आऊंगा, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उल्टा हो जाएगा। देखिए यहां पर कितना था कैल्शियम का, 8। फ्लोरीन का कितना था, 4। अब यहां पर सोडियम का कितना होगा, 4। ठीक है, सोडियम का कितना होगा, 4। और आपका ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा, 8। मैं अब इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है। सोडियम आयन किस में आएगा आपका, O2- बनाएगा आपका पैकिंग FCC। ठीक है, Na+ आपका क्या किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जाएगा। ठीक है ना, किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जाएगा। और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, पैकिंग। यानी कि एक ऑक्सीजन को 8 सोडियम घेरेंगे और एक सोडियम को 4 ऑक्सीजन घेरेंगे। अगर यूनिट सेल कंटेंट की बात करें बेटा, तो 4Na2O, यानी कि इसका यूनिट सेल कंटेंट क्या रहेगा, 4Na2O। तो ये एंटी फ्लोराइड है, बात क्लियर हो गई होगी। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए बेटा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, और आपको यूनिट सेल कंटेंट निकालना है। तो वो एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास CSCl। ये इंपॉर्टेंट है, CSCl ले लो या CSBr ले लो। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 8:8। यानी जब इसका रेडियस रेशियो आप निकालेंगे तो वो 0.732 से लेके 1.000 के बीच में होएगा। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ, हमारे पास तो कोई बॉडी नहीं बची भैया। क्या आपके पास कोई वर्ड बची, नहीं बची। यानी कि आपके पास कोई वर्ड नहीं है भाई, तो क्या होगा आपका, एक ही है, 8:8 है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर लगभग सेम साइज है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो मैं जरा देखूं तो मैं आपसे कहूंगा यहाँ पर पैकिंग नहीं है, सिंपली Cl- क्या करेगा, ईच कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं Cl- एट ऑल कॉर्नर्स। ठीक है, अब पैकिंग नहीं बन रही, नॉन क्लोज्ड पैकिंग है। और CS कहाँ जाएगा आपका, CS जाएगा आपका बॉडी सेंटर में। ठीक है, सुनते रहना, रेड मार्कर हो सकता है इतनी ब्राइटनेस की वजह से आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा हो। तो Cl- एट ऑल कॉर्नर्स, CS बॉडी सेंटर। ठीक है ना, दैट इज कहाँ रखा होगा, यहाँ कहीं रखा होगा CS+, ऐसे। तो इसको कितने Cl- घेर रहे हैं, 8 घेर रहे हैं। आपको पता है बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता था, तो 8 Cl- घेर रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं ऊपर बनाने की कोशिश करूं, ऐसे 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 और ऐसे, तो बेटा ये, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आपसे, तो जरा देखिए, आप एक यहाँ कहीं भी रखा होगा CS, और ये ऐसे ऐसे।
तो ऐसे ही एक Cl माइनस को 8 Cs प्लस भी घेर रहे होंगे। ठीक है, तो रेशियो कितना है कॉर्नर से 1/8 इंटू 8 मीन्स 1 Cl माइनस। तो अगर मैं यूनिट सेल कंटेंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा 1 CsCl। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे आपके एग्जाम के हिसाब से। रेडियस रेशियो था, रेडियस रेशियो क्या हो तब क्या निकल के आता, तो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। जब आपका रेडियस रेशियो 0.155 से लेके 0.225 तक होगा तो आपका वॉइड होगा ट्राइगोनल वॉइड। अरे ब्लैक आओ, क्या होगा आपका ट्राइगोनल वॉइड। और बेटा जब आपका यही रेडियस रेशियो 0.225 से लेके 0.414 होगा तो आपका क्या होगा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। और जब आपका यही रेशियो 414 से लेके 0.732 के बीच होगा तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और जब ये 0.732 से लेके 1.00 तक होगा तो आपकी यहाँ पर कोई पैकिंग नहीं होगी। ठीक है ना, तो आप इसके हिसाब से एक्सप्लेन कर देंगे CsCl के हिसाब से। तो कोशिश थी, आई होप समझ में आ गया होगा, आप सभी के क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हाँ बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा डिफेक्ट्स की, या जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल बचा होगा आपका उसको खत्म कर दूंगा एक वीडियो में छोटे से में। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, बच्चे बताते रहते हैं मुझे व्हाट्सएप वगैरह पर, तो वो मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डिफेक्ट्स, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।